जेई मीन्स मैथ्स, हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस और हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस फॉर स्क्वायर मैट्रिस of size n by n such that a square minus b square is equal to a minus b times a plus b, then which of the following will always be true। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, always be true। a is equal to b, ab is equal to ba, either a और b is a zero matrix, either of a और b is identity matrix। यह क्वेश्चन 2006 में पूछा गया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये इक्वेशन, ठीक है, और ऑलवेज ट्रू बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ देखिएगा तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो LHS हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और RHS देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब अगर ए और बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होता तो ये कैंसिल हो जाता और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता। सॉरी, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर होगा, माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता। पर ए और बी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में ए बी बराबर बी ए ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो अगर कुछ दिया नहीं हुआ है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ए बी बराबर बी है, नहीं, हम लोग को ऐसे ही उन लोग को अलग अलग मान के आगे बढ़ना होगा जब तक हम लोग श्योर नहीं है, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों हम कैंसिल नहीं करेंगे, ना क्वेश्चन में दिया है ना हमारे पास कोई ऐसा रीज़न है। तो जब इसको उधर भेजेंगे, क्योंकि अब ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो बराबर ए बी माइनस बी है, तो ए बी बराबर बी है, तो ये हमेशा वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट इक्वेशन से निकाले, इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ये निकाला है ए बी बराबर बी है, तो ये हमेशा ट्रू होगा। और क्वेश्चन में पूछा गया था विच विल बी ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए ए और सी अगर होता, मान लीजिए ए बराबर बी होता, तो आप इस इक्वेशन में ए बराबर बी डालिए, बी की जगह ए डालिए, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ज़ीरो, यहाँ भी ए माइनस ए ज़ीरो, ठीक है। तो ये होता, सही होता, लेकिन हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको ए या बी बराबर ही मिलेंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। पर इसमें अगर अलग अलग भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए बी और बी ए बराबर ही होना चाहिए, चाहे अलग अलग क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्ट इक्वेशन से निकाला है। उसी तरह ए हमेशा ट्रू नहीं होगा। और सी में क्या है कि आइदर ए और बी इज़ अ जीरो मैट्रिक्स, तो आप यहाँ जीरो रखिए तो ए स्क्वायर, यहाँ जीरो रखिए तो ए टाइम्स ए स्क्वायर, ये भी वैलिड है, लेकिन हमेशा नहीं वैलिड होगा, क्योंकि हमेशा ए जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, अलग हो सकता है, ओके। पर कुछ भी हो, ए बी बराबर बी होगा, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन से। तो ये शब्द का था ऑलवेज लिखा था यहाँ, ठीक है। तो आप ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज क्वेश्चंस भी मेंस में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है इस पर, है ना। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे और टॉपिक 1 ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में आगे बढ़ेंगे।